और हेलो व्यूअर्स, ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सीसेट के अगर हम पेपर की बात करें तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, चाहे वो यूपीएससी का हो और चाहे यूपीपीसीएस का हो। दोनों ही जगह जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। और यहाँ पर अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें तो यहाँ पे 33 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 में आपको सही करने होते हैं क्वालिफाइंग। लेकिन अगर हम 2018, 19 या 20 की बात करें तो लगभग एक बड़ी संख्या छात्रों की थी, लगभग 4 से 6 हजार लड़के ऐसे थे जो सीसेट के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए, और जिसके चलते उनका जो जीएस का पेपर 1 था वो काफी अच्छा हुआ। लेकिन इसके बावजूद वो मेंस नहीं लिख पाए, और मेंस ना लिखने का कारण क्या था? क्योंकि वो सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। और सीसेट के पेपर में 100 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, और इंग्लिश में लगभग 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो स्टैटिक जानकारी से जुड़े हुए हैं। अगर आप इसको सही तरीके से तैयार कर लें तो डेफिनेटली आप 6 to 7 क्वेश्चन जो है आप सिक्योर कर सकते हैं यहाँ से। उसके लिए एंटोनिम्स है, इसी के साथ सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, और इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, स्पेलिंग एरर है। ये कुछ ऐसे खंड है कि अगर यहाँ की प्रिपरेशन कर ली जाए तो आपको सीधे सीधे प्रश्न मिल जाएंगे। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, जो कि मेरा ये वीडियो जिस पर फोकस्ड है, अगर 250 एंटोनिम्स हैं, अगर आप इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे तरीके से तो आपको लगभग सारे जो एंटोनिम्स 2 से 3 जो पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में भी, वो सारे के सारे आपको इन वीडियो से मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो सीरीज है मेरी, इसमें 25 वीडियोस को मैं इंक्लूड करूंगा, और हर वीडियो में आपको 10 एंटोनिम्स में प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ में उनके जो सब्स्टिट्यूट एंटोनिम्स हैं वो भी हम बताएंगे, ताकि अगर ऑप्शंस चेंज हो जाए और उसके नियर क्लोज ऑप्शन दे दिए जाएं तो आप सही ऑप्शन को चूज कर सकें। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मेरा ये वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में फिर जब हमारा ये 25 वीडियो सीरीज शुरू होगी तो हम सिनोनिम्स कराएंगे, उसके बाद इडियम फ्रेजेस, इसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें हम प्रोपोजिशन पर फोकस करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव पर हम फोकस करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे करेंगे। और ये सारे की सारी चीजें आपको जो यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है उससे पूर्व उपलब्ध हो जाएगी, और जो पूर्व वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं उनको भी इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चूंकि ये मेरा वीडियो जो है वो एंटोनिम्स के ऊपर है, और एंटोनिम्स का मीनिंग जो होता है वो होता है अपोजिट। अपोजिट कहते हैं, सॉरी, अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है विलोम। यानी एंटोनिम्स जो होते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। विलोम शब्द को ही हम एंटोनिम्स बोलते हैं या अपोजिट वर्ड बोलते हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड के तरफ मूव करते हैं, पहला हमारा जो है वर्ड है वो डायनामिक है। डायनामिक का हिंदी अर्थ आप जान लीजिए, इसको बोलते हैं गतिशील या गतिमान। गतिमान और स्टेबल, स्थिर जो है, स्टिल, रुका हुआ, लेजी, आलसी, और स्टैटिक, स्थिर। और इसका जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है, स्टैटिक। इसके साथ ही हम इसके और डिटेल एनालिसिस भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायनामिक का हिंदी जो है वो गतिशील है या गतिमान है, और इसका जो विपरीत यानी एंटोनिम्स है वो स्टैटिक है, और स्टैटिक का हिंदी जो है स्थिर या गतिहीन होना होता है। और अगर हम अदर्स एंटोनिम शब्द की बात करें, दूसरे विलोम शब्दों की बात करें डायनेमिक के, तो मोशनलेस डायनेमिक का एंटोनिम्स है। इसी तरह इमोबाइल भी जो है डायनेमिक का विलोम है। एट ए स्टैंड स्टिल, ये भी जो है डायनेमिक का विलोम है। और स्टेशनरी, ये भी हमारा जो है डायनेमिक का विलोम है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड, थ्रफ्टी। देखिए थ्रफ्टी के माने होता है अल्पव्ययी, अल्पव्ययी या मितव्ययी, मितव्ययी। और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, क्लीन, ये स्वच्छ है, लॉयल, वफादार है, वेस्टफुल, बर्बादी करना किसी चीज की, शाखर्ची, और रेवरेंट। इसका सही ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही है, वेस्टफुल। और नेक्स्ट इसके एनालिसिस कर ली जाती है। जैसा कि मैंने बताया, थ्रफ्टी का जो हिंदी अर्थ है वो अल्पव्ययी है, मितव्ययी,
है। इसका विपरीतार्थक जो होगा वो वेस्टफुल होगा। यहाँ पे एक है स्पेलिंग में रह गया है, खर्च करना या शाह खर्च करना। और इसके अन्य विलोम की अगर बात की जाए तो एक्स्ट्रावेजेंट, प्रोफ्लीगेट और प्रोडिगल। ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो हैजी। हैजी एक्चुअल में कहते हैं धुंधले को, कोहरा युक्त जो होता है उसको हम कहते हैं कोहरा युक्त, कोहरा युक्त या धुंधला या धुंध। ये सारे जो हमारे कोहरा हैजी के हिंदी में अर्थ है। अब अगर हम बात करें प्लेन तो ये मैदान, लाइट, प्रकाश, क्लियर, स्वच्छ और डल, मन। इसका सही ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में इसका और डिटेल हम देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैजी जो होता है वो कोहरा युक्त होता है, धुंध होती है, अस्पष्ट होता है, अनक्लियर। और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्लियर है। अगर इसके हम और अपोजिट की बात करें तो ब्राइट, डेफिनेट, डिस्टिंक्ट, लूसिड, एविडेंट और एक्सप्लिसिट। और सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्लाइड है हमारा ये डिलीजेंट। डिलीजेंट का जो हिंदी अर्थ है वो परिश्रमी है, परिश्रमी, उसको हम डिलीजेंट कहते हैं। इसी तरीके से जो उद्यमी है उसको भी हम डिलीजेंट कहते हैं। और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं ए ऑप्शन में इनकॉम्पिटेंट, असक्षम हो जाएगा इसका, असक्षमता। लेजी, आलसी। एक्स्ट्रावेजेंट, खर्चीला। इसका सही ऑप्शन जो होगा आलसी, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसका डिटेल देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिलीजेंट का हिंदी अर्थ परिश्रमी है या उद्यमी है। और इसका जो एंटोनिम्स यानी विलोम है वो लेजी है। लेजी का हिंदी अर्थ आलसी और सुस्त है। और अगर हम इसके अदर्स एंटोनिम शब्द की बात करें तो नेग्लिजेंट, कर्सरी, लैक्स, ऑफ हैंड और नॉनशैलेंट और स्लैक। ये सारे जो है डिलीजेंट के अपोजिट वर्ड हैं या एंटोनिम्स है। नेक्स्ट इनमिटी। इनमिटी का अर्थ होता है शत्रुता। जब शत्रुता के लिए हम यूज करते हैं तो उसको इनमिटी कहते हैं। इसे विद्वेष भी कहते हैं, इसे विद्वेष भी बोलते हैं। और इसका जो ऑप्शन दे रखा है राइवलरी का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी। इसी प्रकार एमिकेबिलिटी, मित्रतावत, मित्रतावत। और यही इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। एनमिटी का एंटोनिम जो है एमिकेबिलिटी हो जाएगा। प्रॉक्सिमिटी माने होता है निकटता, ये निकटता होता है। सही ऑप्शन क्या है इसका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एनमिटी का हिंदी अर्थ जो है वो शत्रुता है या विद्वेष है। और इसका एंटोनिम जो है एमिकेबिलिटी है। और अगर अन्य विलोम की बात करें तो फ्रेंडलीनेस, रिकॉन्सिलिएशन, सिविलिटी, डिटेंशन, ग्रेजिनियलिटी, वार्मथ, अफेबिलिटी, मॉलिफिकेशन और अपीजमेंट। अपीजमेंट कहते हैं तुष्टिकरण को। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, तुष्टिकरण को। सही ऑप्शन जो है बी दे रखा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रिटेन। रिटेन जो है इसका अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो रिटेन का माने होता है अधिकार में रखना, अधिकार रखना, है ना। और इसके अगर दूसरे ऑप्शन में रिमेंबर में देखें तो स्मरण करना, तो स्मरण करना इसका विलोम नहीं होगा। रिलीज माने होता है छोड़ देना। और अनफर्ल और एंगेज माने होता है कि लगातार बनाए रखना, बनाए रखना, जुड़े रहना। तो इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन सही है, रिलीज। और नेक्स्ट अगर स्लाइड में हम इसकी हिंदी देखेंगे डिटेल में तो रिटेन देखिए मैंने बताया जैसा कि अधिकार में रखना, अधिकार में रखना, इसी प्रकार सुरक्षित रखना, अधिकार में रखना। विलोम शब्द की बात करी जाएगी तो रिलीज होगा। रिलीज का हिंदी छोड़ देना या त्याग देना भी होता है। और अगर अन्य विलोम की बात करें तो ये ई नहीं है, ये ए है। ए लेट ऑफ, इसके माने भी छोड़ देना होता है। एक्विट माने भी छोड़ना होता है। अनशेकिल माने भी छोड़ा होता है। और अनटाई माने जो गांठ होती है, बंधा हुआ होता है, उसको खोल देना होता है। इसका सही ऑप्शन बी जैसा मैंने बताया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। और ग्रेजुअल। ग्रेजुअल माने होता है क्रमशः या धीरे धीरे, धीरे धीरे, इसी तरह क्रमशः। ये हमारा जो है ग्रेजुअल का है।
अगर इसकी हम बात करेंगे ऑप्शन की, तो डायनेमिक जैसे आपको मालूम अभी मैंने बताया, गतिशील या गतिमान। इंथुजियास्टिक जो होता है उत्साहजनक, ये सब इंपॉर्टेंट है। उत्साहजनक। रैपिड माने होता है तीव्र, और सही इसका ऑप्शन भी यही है, सी। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेजुअल का माने होता है क्रमिक, अनुक्रमिक या क्रमशः। इसका विपरीत अर्थक शब्द होगा रैपिड या त्वरित। और अगर अन्य विलोम शब्दों की बात करें तो स्विफ्ट तेजी से या फुर्ती से, स्पीडी तीव्रता के साथ, प्रॉम्प्ट तुरंत, ब्रिस्क सडन, और स्टीप। स्टीप माने भी तीव्र होता है, तीव्र, ये ढाल वगैरह के लिए, जैसे स्टीप स्लोप यहां पर यूज होगा। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। थॉरोली। थॉरोली होता है आधोपांत, आधोपांत हिंदी में, या इसको हम कह सकते हैं सामान्य। इसका सुपरफिशियली ऊपरी रूप से, केयरफुली सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, फ्रीली स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता पूर्वक, और कैलसली ये विद्वेषता के संदर्भ में आता है, ये भी विद्वेषता के संदर्भ में है। तो इसका सही ऑप्शन थॉरली का होगा सुपरफिशियली, ऊपरी रूप से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और जैसे मैंने बताया कि थॉरली का जो ऑप्शन है हिंदी का अर्थ वो आधोपांत या पूर्णता है, और इसका एंटोनिम जो होगा सुपरफिशियली होगा, सतही, सामान्य या ऊपरी। और इसके अन्य विलोम जो हो जाएंगे केयरलेसली, हैज़ार्डली, इसी प्रकार कैजुअली, एपरेंटली, सीमिंगली, और ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस आप जानते हैं, बलिदान को जो है हम कहते हैं सैक्रिफाइस, बलिदान। इसी तरह त्याग को भी हम जो है सैक्रिफाइस बोलते हैं। उत्सर्ग को भी जो है हम सैक्रिफाइस बोलते हैं। एसिमिलेट माने होता है किसी को मिला लेना, मिला लेना। और अबेंडन माने होता है किसी चीज को बिल्कुल त्याग देना, पूर्णतः त्याग देना। और एक्वायर माने होता है अर्जित करना, और एब्जॉर्ब माने होता है सोख लेना। तो इसका सही ऑप्शन है सी, एक्वायर। एक्वायर माने होता है अर्जित कर लेना। और नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं इसका विश्लेषण, एनालिसिस। सैक्रिफाइस जैसे मैंने बताया, इसका हिंदी अर्थ होगा उत्सर्ग, फिर बलिदान, फिर त्याग, ये सब इसके हिंदी अर्थ हैं। विपरीत अर्थक शब्द की बात की है तो एक्वायर, एक्वायर का हिंदी अर्थ है प्राप्त करना या अर्जित करना। और अगर अन्य विलोम की बात करें तो अकुमुलेट, अकुमुलेट माने होता है इकट्ठा करना। प्रोक्योर माने भी होता है उत्पादन से संबंधित है। और आमास, इसका सही ऑप्शन जो है सी है। और इस वीडियो का लास्ट एंटोनिम प्रोवोक। प्रोवोक होता है उत्तेजित करने के लिए। जब किसी को हम उत्तेजित करते हैं तो प्रोवोक करते हैं, इसका अर्थ है उत्तेजित करना। और अगर हम इसके ऑप्शन में देखें, सूद, सूद माने होता है ठंडा कर देना, शांत कर देना। और इनसाइड माने होता है भड़काना। स्मूथन माने होता है चिकना कर देना। और इंटाइज माने होता है लालच देना, लालच। और इसका सही ऑप्शन है ए, सूद। और नेक्स्ट इसके अन्य ऑप्शन जो है विलोम दे रखे हैं, जैसे प्रोवोक मैंने आपको बताया, तो प्रोवोक जो यूज होता है वो एनॉय के लिए यूज होता है, इरिटेट के लिए होता है, राइल, इनरेज, और इसी तरह इन्फ्यूरिएट, टॉन्ट, एक्सपरेट और पाइक, ये सारे जो है ब्लड बॉइल्स, एग्रावेट, हैसल, इन सब का जो अर्थ है प्रोवोक है। और इन सब का अर्थ हिंदी में है उत्तेजित करना। और इसका एंटोनिम्स होगा सूद। सूद का अर्थ है आराम पहुंचाना, शांति पहुंचाना, ठंडक देना। ये सारे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी के साथ ये पहला वीडियो जो है 25 वीडियो सीरीज का जो है कंप्लीट हुआ। और 25 वीडियोस में हम आपको 250 जो कि FAQ है, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंटोनिम्स है, वो आपको हम प्रोवाइड करने चाह रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ एक रामबाण सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम भूगोल के जो 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, उसको हमने शामिल कर रखा है। और इसी प्रकार इतिहास की भी एक रामबाण सीरीज प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें प्राचीन भारत, यानी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न,
तीनों के 25-25 वीडियो आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड करेंगे, जो कि वैल्यू एडिशन और रिवीजन सीरीज का हमारा पार्ट है। और इसमें हम उन टॉपिक्स को टच करने जा रहे हैं जिनका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्व है और जहां से निरंतर प्रश्न बनते रहे। थैंक यू सो मच।